ओम। गायत्री मंत्र के साथ वैदिक आध्यात्मिक न्यास 13वां स्नेह सम्मेलन चर्चा सत्र प्रथम का हम आरंभ करने जा रहे हैं। सबसे निवेदन है कोमलता से आंख बंद कर लेवे और मधुर स्वर में, मंद स्वर में, स्वर से स्वर मिलाते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वैदिक आध्यात्मिक न्यास 13वां स्नेह सम्मेलन का यह तृतीय सत्र है और चर्चा सत्र में यह प्रथम सत्र है। इसमें सबसे प्रथम जो विषय है, जो पिछले 2 सम्मेलन से चला आ रहा है, अर्थात पिछले 2 सम्मेलन पर मैं जिस पर विस्तृत चर्चा हुई थी, विषय है आत्मा स्थान घेरता है या नहीं, एक आत्मा में दूसरे आत्मा का प्रवेश संभव है या नहीं, यदि समान स्थान पर समान समय में 2 आत्माएं पहुँचे तो उनमें टक्कर होगी या नहीं। इस विषय पर वक्ता थे मुनि सत्यजित जी और स्वामी मुक्तानंद परिव्राजक जी। मुनि जी का पक्ष था कि आत्मा स्थान घेरता है, आत्मा में प्रवेश संभव नहीं है और आत्मा की आत्मा से टक्कर होगी। स्वामी मुक्तानंद जी का पक्ष था कि आत्मा स्थान नहीं घेरता, आत्मा का आत्मा में प्रवेश संभव है, अतः टक्कर नहीं होगी। इस विषय पर पिछले 2 सम्मेलन में विस्तृत चर्चा हुई और 3 निर्णायक नियुक्त किए गए थे निर्णय देने के लिए, जिसमें आचार्य आनंद प्रकाश जी, आचार्य भद्रकाम जी और आचार्य शीतल जी अर्थात मैं निर्णायक के रूप में नियुक्त किए गए थे। निर्णायकों में से आचार्य भद्रकाम जी की ओर से कोई निर्णय नहीं आया था। आचार्य आनंद प्रकाश जी ने एक पंक्ति में अपना निर्णय प्रस्तुत किया था और मैंने थोड़ा विस्तार से रखा था। इस पर एक वक्ता अर्थात मुनि सत्यजीत जी ने कुछ प्रश्न किए थे, तो हमारी जो व्यवस्था और नियम है उसका जो दूसरा बिंदु आप सबके पास है, उसके तहत यदि वक्ता को निर्णायक मंडल ने जो निर्णय दिया उसमें प्रश्न उठे तो फिर इस विषय को विद्वत मंडल को पुनर्विचार के लिए सौंपने का एक प्रावधान दिया हुआ है। तद अनुसार ये विषय फिर विद्वत मंडल को सौंपा गया था पिछले सम्मेलन में और उस विद्वत मंडल में 6 सदस्य थे, जिसमें आचार्य आनंद प्रकाश जी, आचार्य रविंद्र जी, आचार्य भद्रकाम जी, आचार्य संदीप जी, आचार्य रमन जी और मैं। विद्वत मंडल के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए हुए हैं कि विद्वत मंडल के बीच में जब चर्चा होगी, सब प्रमाण जो वक्ताओं ने रखे हुए हैं उसमें जितनी भी बार जितने भी चरण में चर्चा होगी वो विद्वत मंडल को निश्चय करना था कितने चरण में उनको चर्चा करनी है, उसमें उनकी स्वतंत्रता थी। पर सभी चरणों में, सभी चर्चाओं में सभी सदस्यों को, विद्वत मंडल के जितने भी हैं, उनको उपस्थित रहना अनिवार्य था। और यदि किसी कारणवशात कोई सदस्य उपस्थित नहीं रह पाते हैं तो उनको फिर उस सदस्य मंडल में से निरस्त समझा जाएगा, ऐसा प्रावधान है।
तो तदनुसार किन्हीं कारणवशात आचार्य आनंद प्रकाश जी चर्चा में उपस्थित नहीं रह पाए थे, तो फिर शेष 5 सदस्य रह गए विद्वत मंडल के। उनके बीच में विस्तृत चर्चा हुई, 5 चरण में हुई, और जो निष्कर्ष इन विद्वानों के बीच में 5 विद्वत मंडल के जो सदस्य हैं उनके बीच में जो निर्णय आया है, उस निर्णय को अभी मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये निर्णय जो मैं अभी प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो विद्वत मंडल का है, अर्थात हम 5 निर्णायकों का है। तो विषय तो आपके सामने मैंने रख ही दिया है कि आत्मा स्थान घेरता है कि नहीं, और आत्मा का आत्मा में प्रवेश संभव है या नहीं, और आत्मा की यदि समान स्थान पर समान समय में 2 आत्माएं पहुँचे तो उनमें टक्कर होगी या नहीं। विद्वत मंडल का निर्णय इस प्रकार है। मुनि जी का प्रमाण था सप्तम समुल्लास का, जो मुनि जी ने अपने मुख्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया था अपने पक्ष की पुष्टि के लिए। उसमें एक पंक्ति आई हुई है कि जिस जगह में एक वस्तु होती है उसे उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। यह जो नियम है समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है, असमान आकृति में नहीं। ये सत्यार्थ प्रकाश की पंक्ति है, प्रमाण के रूप में मुनि जी ने उपस्थित की थी। विस्तार से जो देखना चाहें वो YouTube पर भी ये वीडियोस अवेलेबल है, प्राप्त है, और सत्यार्थ प्रकाश में भी ये प्रमाण आपको मिल सकता है। मैं केवल अभी संक्षेप में जो निर्णायकों के बीच में विस्तृत चर्चा हुई है उसका निर्णय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो इस पे जो मुख्य प्रश्न था कि घट सकता है, यह जो शब्दावली है, वक्ताओं में मुनि सत्यजीत जी का कहना था कि यह संभव प्रमाण है, और स्वामी मुक्तानंद जी का कहना था कि नहीं, ये संभावना की भाषा है। तो इस पर विद्वत मंडल में भी चर्चा हुई। तो उसका जो निष्कर्ष निकला है उसमें आचार्य रविंद्र जी का जो मत है कि यह प्रसंग, अर्थात जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती, ये वाला जो प्रसंग है, ये भी प्रश्न आया था कि ये जो प्रसंग है वो भौतिक पदार्थों को ध्यान में रखते हुए पंक्ति प्रस्तुत की गई है सत्यार्थ प्रकाश में पूर्व पक्षी के द्वारा, अथवा भौतिक अभौतिक दोनों के ऊपर घट रही है, अथवा अभौतिक के ऊपर है। तो इसमें आचार्य रविंद्र जी का जो मानना है वह इस प्रकार है कि यह प्रसंग भौतिक और अभौतिक पदार्थ दोनों के लिए है। समान आकृति वाले पदार्थ में नियम का विकल्प माना गया है, अर्थात घट सकता है, ये जो शब्दावली है वो संभव प्रमाण के रूप में आचार्य जी ने नहीं माना है, संभावना के रूप में लिया है। मुख्यतः यह प्रसंग प्रश्नकर्ता के द्वारा असमान आकृति, प्रश्नकर्ता अर्थात सत्यार्थ प्रकाश में जो प्रश्नकर्ता है उसके द्वारा असमान आकृति के लिए पूछा गया है, और इसका उत्तर भी असमान आकृति को लेकर ही मुख्य रूप से कहा गया है कि असमान आकृति में यह नियम नहीं घट सकता है। इसके साथ समान आकृति का विषय साथ में रख दिया गया है। इस पर आचार्य रमण जी की जो समीक्षा है, यह प्रसंग भौतिक अभौतिक पदार्थ दोनों के लिए है। यहाँ पर यह निश्चयात्मक नियम है, अर्थात आचार्य रमण जी इसको संभव प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, और यह प्रमाण मुनि जी के पक्ष को पुष्ट करता है। आचार्य भद्रकाम जी की जो समीक्षा है कि यह प्रसंग भौतिक अभौतिक पदार्थ दोनों के लिए है। यहाँ पर आकृति का अर्थ स्वरूप लेना है, अर्थात समान आकृति असमान आकृति, ये स्वरूप आचार्य जी ने, क्योंकि ये प्रमाण जो है वो आत्मा के प्रसंग में घटाना था, इसलिए आचार्य जी ने आत्मा के प्रसंग में घटाते हुए आकृति शब्द का अर्थ स्वरूप, और स्वरूप को खोला है चेतन ज्ञान आदि लेना चाहिए। इस आधार पर आत्मा का दूसरी आत्मा के भीतर प्रवेश सिद्ध होता है। आकृति शब्द का अर्थ एक भिन्न दृष्टिकोण से लिया गया है, अर्थात आत्मा को ध्यान में रखते हुए आचार्य भद्रकाम जी ने वहाँ पर आकृति का अर्थ चेतन ज्ञान आदि लिया हुआ है। आचार्य संदीप जी का समीक्षा, यह प्रसंग भौतिक पदार्थों के लिए है,
अर्थात जो पंक्ति पढ़ी गई थी कि एक जगह पर एक वस्तु होती है, उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती, ये वाली जो बात है यह भौतिक पदार्थों के लिए है। सकता है का प्रयोग दोनों प्रकार से मिलता है, निश्चयात्मक एवं विकल्प। यहाँ पर भौतिक पदार्थों में विकल्प अर्थ लेना चाहिए, अर्थात संभावना के रूप में आचार्य जी देख रहे हैं। और इस पर मेरी जो समीक्षा है कि यह प्रसंग अर्थात वही पंक्ति जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती, यह जो पंक्ति है वह पंक्ति भौतिक पदार्थों के लिए घटती है। इस प्रसंग में सकता है इस शब्द का प्रयोग विकल्प अर्थ में है, अर्थात संभावना के रूप में लिया गया है। समान आकृति वालों में घट सकता है और नहीं भी घट सकता है। तो इस प्रमाण की जो चर्चा समीक्षा पांचों निर्णायकों की जो रही वो आपके सामने मैंने रखी। आगे जो प्रमाण था स्वामी मुक्तानंद जी ने प्रस्तुत किया था अपने पक्ष की पुष्टि के लिए। बृहदारण्यक उपनिषद की वो पंक्ति थी, अथ यो हवा अस्मात् लोकात् स्वम लोकम अदृष्ट्वा प्रैति। यहाँ पर जो लोक शब्द आया है उसकी व्याख्या स्वामी जी ने जो की थी उस पर निर्णायकों ने भी चर्चा की और तद अनुसार जो समीक्षा हुई है वो आपके सामने रख रही हूँ। स्वामी मुक्तानंद जी ने आत्मा भी लोक है यह सिद्ध करने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद की अथ यो हवा अस्मात् लोकात् स्वम लोकम अदृष्ट्वा प्रैति पंक्ति को उद्धृत किया है। यहाँ पर स्वम शब्द का अर्थ मुनि जी तथा स्वामी जी दोनों ही आत्मा स्वीकार करते हैं। स्वम लोकम अर्थात आत्मानम लोकम। आचार्य रविंद्र जी ने यहाँ पर लोकम अर्थात लोक नियम अर्थात दर्शनियम रूपम, स्वम लोकम अर्थात स्वम दर्शनियम रूपम अर्थात स्वरूपम अर्थ किया है। यहाँ पर दोनों ही अर्थ संभव है, किंतु स्वामी मुक्तानंद जी बृहदारण्यक के इस प्रसंग से आत्मा भी एक लोक है और उपनिषद में लोक शब्द से अन्य लोक लोकांतर के साथ आत्मा का भी ग्रहण होगा, इस अभिप्राय को स्वीकार कर छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सब लोकों में निर्बाध गति होती है, अर्थात आत्मा भी लोक होने से एक आत्मा की दूसरी आत्मा में निर्बाध गति सिद्ध करने का प्रयास किया गया है स्वामी जी के द्वारा। इसके खंडन में आचार्य रविंद्र जी का कहना है कि यह बद्धावस्था का वर्णन है, अतः बद्धावस्था में आत्मा का जिस प्रकार सर्वलोक में कामचार संभव है उसी प्रकार ही हमें यहाँ देखना चाहिए। तो आचार्य रविंद्र जी के इस कथन के साथ अन्य निर्णायक भी एक मत हैं, अर्थात सभी निर्णायकों का यह मत है कि यहाँ पर जो छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति स्वामी जी ने उपस्थित की थी कि सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, इस पंक्ति को वहाँ उपनिषद में बद्धावस्था में प्रस्तुत किया गया है। तो बद्धावस्था में जिस प्रकार कामचार संभव है उस रूप में इसको देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस प्रमाण में निर्णय ये निकलता है निर्णायक विद्वत मंडल का कि यह प्रमाण स्वामी मुक्तानंद जी के पक्ष की पुष्टि नहीं करता है। आगे प्रमाण जो था वैशेषिक दर्शन और उपनिषद में आत्मा के जो गुण गिनाए गए हैं, वैशेषिक दर्शन में 24 गुण गिनाए गए हैं और उपनिषद में भी अस्पर्शम अरूपम आदि करके आत्मा के गुण गिनाए गए हैं। स्वामी मुक्तानंद जी ने इसको प्रस्तुत किया था। तो स्वामी मुक्तानंद जी का कथन था कि वैशेषिक दर्शन तथा उपनिषद में आत्मा के जो गुण बताए गए हैं उसमें एक भी गुण ऐसा नहीं बताया गया जो आत्मा में आत्मा के प्रवेश को रोकने वाला हो, अतः आत्मा का आत्मा में प्रवेश होगा। ये स्वामी मुक्तानंद जी की ओर से प्रस्तुति थी जिसको मैंने संक्षेप में प्रस्तुत किया है। उस पर आचार्य रविंद्र जी तथा आचार्य संदीप जी की जो समीक्षा है, किसी के वर्णन का अभाव अन्य का विधान नहीं हो सकता, अनुपलब्धि किसी पक्ष की पुष्टि या निषेध करने वाली नहीं हो सकती,
अतः स्वामी मुक्तानंद जी का यह कथन उनके पक्ष का पोषक नहीं है। आचार्य रमण जी की प्रस्तुति है, इस पर समीक्षा है। प्रवेश का आधार सूक्ष्मता और स्थूलता है, जो कि सापेक्ष है और सापेक्ष होने से किसी का गुण नहीं हो सकते। अतः आत्मा के गुणों में इसको नहीं गिना गया है, अर्थात सापेक्षता और स्थूलता और सूक्ष्मता को। इस प्रकार आचार्य रमण जी भी स्वामी जी के कथन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में आत्मा के 24 शक्तियों के अंतर्गत संयोग गुण भी गिनाया गया है, ऐसा आचार्य रमण जी का कहना है। यदि प्रतिघात आत्मा में सिद्ध होता है तो इससे प्रतिष्ठम्भी पदार्थों के समान आत्माओं में भी संयोग माना जा सकता है। अतः इस प्रकार प्रतिष्ठम्भ के अभाव को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने भी स्वामी जी के पक्ष को इस प्रमाण से पुष्ट होते हुए नहीं माना है। आचार्य भद्रकाम जी तथा आचार्य शीतल जी की समीक्षा इस प्रकार रही इस प्रमाण पर। सामान्य रूप से जिसमें जो गुण होते हैं उनका ही कथन किया जाता है, जो गुण नहीं होते हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रों में उपलब्ध आत्मा के सभी गुणों में कोई भी गुण आत्मा का आत्मा में प्रवेश को रोकने वाला नहीं है, तथा आत्मा का आत्मा में प्रवेश का निषेध भी उपलब्ध नहीं है। अतः ये दोनों अर्थात आचार्य भद्रकाम जी और मैं इस प्रमाण को स्वामी मुक्तानंद जी की बात की पुष्टि कर रहा है, इस रूप में हम देख रहे हैं। आगे वेदांत दर्शन का प्रमाण स्वामी जी की ओर से प्रस्तुत किया गया था। और नहीं, अव्याहत गति सप्तम समुल्लास, सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास नवम समुल्लास में एक पंक्ति आई हुई है कि उसी में अर्थात ब्रह्म में मुक्त जीव सर्वत्र अव्याहत गति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं। ये पंक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नवम समुल्लास में लिखी है और जिसको स्वामी मुक्तानंद जी ने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया था। उस पर जो समीक्षा रही, स्वामी मुक्तानंद जी के मुक्ति में अव्याहत गति से घूमने वाले प्रमाण पर 5 में से 4 निर्णायक अर्थात आचार्य रविंद्र जी, आचार्य शीतल जी, आचार्य संदीप जी, आचार्य भद्रकाम जी का एक मत है। इन सभी का मानना है कि मुक्ति में अव्याहत गति अर्थात बिना रोक टोक के कहीं भी विचरण का कथन आत्मा का आत्मा में प्रवेश को सिद्ध करता है। यदि यह बात न स्वीकारें तो मुक्ति में गति का व्याहत अर्थात रुकावट मानना पड़ेगा, जो कि प्रमाण से विरुद्ध है। इस विषय में आचार्य रमण जी का अलग मत है। उनका कहना है कि अव्याहत गति का अर्थ व्यवधान रहित गति है और आत्मा का आत्मा में प्रवेश न मानने के पक्ष में भी यह अव्याहत गति बनी रह सकती है। चूँकि आत्मा की गति दूसरी आत्मा से अव्याहत अर्थात बिना टकराए भी ईश्वरीय व्यवस्था से हो सकती है, अतः इस विषय के अर्थात आत्मा का आत्मा में प्रवेश के निर्णयार्थ यह प्रमाण नहीं बन सकता है। अर्थात यह प्रमाण स्वामी मुक्तानंद जी के पक्ष का पोषक नहीं है आचार्य रमण जी की दृष्टि से। एक प्रमाण भीड़ भड़क्का वाला भी आया था, यह भी सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास में है और मुनि सत्यजीत जी की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा। इस प्रमाण के विषय में 5 में से 4 निर्णायक अर्थात आचार्य रविंद्र जी, आचार्य संदीप जी, आचार्य भद्रकाम जी और आचार्य शीतल जी एक मत हैं। इन सभी का मानना है कि यहाँ भीड़ भड़क्का शब्द से आत्माओं में टकराव सिद्ध नहीं होता है, चूँकि भीड़ भड़क्का में टकराव होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भीड़ भड़क्का शब्द का प्रयोग बिना टकराव वाले स्थानों में भी होता है। अतः आत्माओं के लिए भी इस प्रकार का कथन संभव है। इस विषय में आचार्य रमण जी की जो समीक्षा है वह अलग है। उनका कहना है कि भीड़ भड़क्का शब्द का मुख्य अभिप्राय टकराव से ही होता है।
बिना टकराव वाले स्थलों में भी टकराव की संभावना या उसकी स्थिति के निकट होने से टकराव की संभावना या उस स्थिति के निकट होने से प्रयोग होता है। अतः आत्मा के प्रसंग में भीड़ भड़क्का का कथन टकराव पक्ष को पुष्ट करता है। यह बात प्रमाण में अगली पंक्ति सत्यार्थ प्रकाश में ही आगे दी हुई है, वो पंक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ रमन जी की ओर से। क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा। इस पंक्ति से भी भीड़ भड़क्का शब्द का मुख्य जो अर्थ है टकराव यह स्पष्ट होता है। यदि टकराव होता ही न हो तो संख्या की अधिकता और भीड़ भड़क्का कहना व्यर्थ हो जाएगा। आगे वेदांत दर्शन के कुछ सूत्र, एक प्रसंग जो है स्वामी जी ने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया था और वहाँ पर मुख्य विषय ये था कि पूर्व पक्ष साक्षात नहीं दिया गया है वहाँ और सिद्धांत पक्ष ही वहाँ पर सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वक्ता और सभी निर्णायक और विद्वत मंडल के सभी विद्वान सहमत हैं। प्रश्न यहाँ पर यह बना था कि वो जो पूर्व पक्षी ने बात रखी है कि आत्मा विभू है, उसके कारण से विभुत्व के कारण से आत्मा का आत्मा में जो प्रवेश सिद्ध हो रहा है वो अधिकरण सिद्धांत है या अभ्युपगम सिद्धांत। स्वामी मुक्तानंद जी का पक्ष था कि वो अधिकरण सिद्धांत है, अर्थात आत्मा का आत्मा में प्रवेश को सिद्ध करता है। और मुनि सत्यजीत जी का कथन था कि वो अभ्युपगम सिद्धांत है, अर्थात यदि आत्मा का विभुत्व खंडित हो जाता है तो उसके साथ आत्मा का आत्मा में प्रवेश भी खंडित हो रहा है, अर्थात वो वेदांत दर्शन का प्रमाण आत्मा में आत्मा का प्रवेश सिद्ध नहीं कर सकता है। तो ये अधिकरण सिद्धांत है कि अभ्युपगम सिद्धांत, मुख्य प्रश्न वहां पर था। तो इस पर समीक्षा जो रही विद्वत मंडल की इस प्रकार है। वेदांत दर्शन के जो सूत्र प्रमाण के रूप में स्थापित किए हैं वो सूत्र 3 है। वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय तृतीय पाद 51, 52, 53 3 सूत्रों को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया था। उस पर जो विचार विमर्श करने के उपरांत निष्कर्ष यह निकला कि उक्त सूत्र में अधिकरण सिद्धांत हैं और स्वामी मुक्तानंद जी के पक्ष को पुष्ट करता है। यह मत जो अधिकरण सिद्धांत वाला मत है वो आचार्य शीतल जी और आचार्य संदीप जी का है और आचार्य रविंद्र जी, आचार्य रमन जी और आचार्य भद्रकाम जी का मानना है कि उक्त सूत्र में जो आत्मा का प्रवेश की बात हो पूर्व पक्ष के द्वारा जो सिद्ध हो रही है वो अभ्युपगम सिद्धांत है, अर्थात यह दोनों ही पक्ष को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। आगे एक प्रमाण है न्याय दर्शन का जिसको स्वामी मुक्तानंद जी ने प्रस्तुत किया था अपने पक्ष की पुष्टि के लिए। वहाँ जो प्रमाण दिया गया है वो आकाश के संदर्भ में है, उसी प्रमाण को स्वामी जी ने आत्मा के संदर्भ में लिया था। स्वामी जी का पक्ष जो प्रस्तुति थी कि आत्मा का आत्मा में प्रवेश संभव है, हेतु दिया था कि अस्पर्श वाला होने से, और उसमें उन्होंने जो व्याप्ति दी थी स्वामी जी की व्याप्ति थी कि जो स्पर्श वाला होता है वो प्रतिघात करता है और आत्मा क्योंकि स्पर्श वाला नहीं है इसलिए प्रतिघात नहीं करेगा, इसलिए आत्मा का आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। तो इसमें जो व्याप्ति दी हुई है वो व्याप्ति न्याय दर्शन में व्यास भाष्य में प्रस्तुत की गई है और वहाँ पर जो व्यास भाष्य की शब्दावली है विपर्यय ही विष्टम्भो दृष्टः, इसी का ही अनुवाद करके स्वामी जी ने ये बात रखी थी और स्वामी जी ने जो व्याप्ति दी थी उसी व्याप्ति को मुनि सत्यजीत जी ने भी स्वीकार किया था। तदनुसार ये जैसा दोनों वक्ताओं ने उस व्याप्ति का अर्थ लिया था तदनुसार विद्वत मंडल की दृष्टि से ये व्याप्ति व्यभिचारी बन रही है और किसी भी वक्ता के पक्ष को सिद्ध नहीं कर रही है। विद्वत मंडल ने फिर उस व्याप्ति का जो वाक्य है विपर्य ही विष्टम्भो दृष्टः उस पर चर्चा की और जो अर्थ उस व्याप्ति का जो शब्द से भी निकल के आता है भाषा के जो सिद्धांत है तदनुसार भी
वो इस प्रकार अनुवाद निकल के आता है कि स्पर्श वाले द्रव्यों में ही विष्टंभ, वहाँ पर न्याय दर्शन के अंदर विष्टंभ शब्द है, जिसको ही मुनि जी स्वामी जी ने प्रतिघात शब्द के रूप में प्रस्तुत किया था और वो सबको स्वीकार्य है। तो स्पर्श वाले द्रव्यों में ही विष्टंभ अर्थात प्रतिघात देखा जाता है, अन्यत्र नहीं। अर्थात विष्टंभ होगा तो वो स्पर्श वाले द्रव्यों में ही होगा, पर ऐसा नहीं है कि स्पर्श वाला द्रव्य है तो विष्टंभ होगा ही, ये आवश्यक नहीं है। पर विष्टंभ होगा, प्रतिघात होगा तो वो द्रव्य स्पर्श वाला होना चाहिए। यह विद्वत मंडल का निर्णय रहा है और तदनुसार निर्णायकों का जो ये सारे जो पक्ष अभी काफ़ी विस्तार से हमने तो चर्चा की थी, 5 बार हम बैठे थे और लगभग 12-13 घंटा हमारे बीच में चर्चा हुई है। उस चर्चा के बाद जो रुझान हमारा विद्वत मंडल का निकल करके आ रहा है वो इस प्रकार है कि आत्मा का आत्मा में प्रवेश होता है, इस पक्ष में रुझान ज़्यादा है। पर यह सर्वसम्मति से निर्णय हमारा नहीं है, क्योंकि जो न्याय दर्शन की बात अभी मैंने जो आपके सामने रखी कि विपर्य ही विष्टंभो दृष्टः, इसमें यद्यपि हम पांचों ही विद्वत मंडल के सदस्य एक मत हैं, उसका जो अर्थ है कि यदि प्रतिघात होगा तो स्पर्श वाले में ही होगा, इसमें विमति नहीं है। पर इस पर एक टिप्पणी आचार्य रमन जी की ओर से की गई है कि न्याय दर्शन के अंदर जो प्रसंग, वो जो प्रसंग है वो आकाश के संदर्भ में दिया गया है और उसी संदर्भ में यह व्याप्ति भी दी गई है। उस पर आचार्य रमन जी की टिप्पणी है कि ये जो दृष्टि है न्याय दर्शन की कि आकाश में अविष्टंभ अर्थात प्रतिघात का न होना सिद्ध किया जा रहा है, वो स्थूल दृष्टि से कहा गया है। न्याय दर्शन में आकाश को निरअवयव माना गया है, जबकि वह साअवयव है। अतः न्याय दर्शन में बताया यह सिद्धांत सर्वतंत्र नहीं है, ऐसा रमन जी का मानना है। क्योंकि यह सर्वतंत्र नहीं है, इसलिए उसके आधार पर ये हम नहीं कह सकते कि आत्मा का आत्मा में प्रवेश होता है, ऐसा रमन जी का तात्पर्य है। तो इस तरह से सर्वसम्मति से तो हमारा ये निर्णय नहीं आया है कि आत्मा का आत्मा में प्रवेश होता है, पर रुझान विद्वत मंडल का उस ओर जा रहा है। और क्योंकि हमारा जो अंतरंग की बैठक में सदस्य न्यासियों की जो हमारी बैठक होती है, उसमें जो निर्णय हमारे बीच में हुआ था कि यदि विद्वत मंडल की ओर से सर्वसम्मति से निर्णय आता है, उस निर्णय को वैदिक आध्यात्मिक न्यास का निर्णय माना जाएगा। क्योंकि हमारा ये निर्णय सर्वसम्मति से नहीं है, इसलिए इस निर्णय को हम वैदिक आध्यात्मिक न्यास के निर्णय के रूप में नहीं देख सकते हैं। और मैंने हमारे बीच में जो चर्चा चली थी उसके ऊपर लगभग जो कहना था मैंने कह दिया है, और बाकी जो विद्वत मंडल के 4 सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी अपनी सहमति इसमें प्रकट करेंगे। और कुछ न्यूनता रह गई हो तो उसमें आप बता भी सकते हैं कि उसमें कुछ और जोड़ने की बात शेष रह गई हो तो। इसमें एक पंक्ति रह गई थी कि वक्ताओं के जो क्षमा कीजिए जो प्रस्तुति दोनों पक्षों से हुई थी उसमें दोनों ही पक्षों के जो प्रमाण थे, तर्क थे, वो चर्चा के बाद में ऐसे पाए गए कि वो अनेकांतिक है और उनको लेकर किसी पक्ष को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। जो अंत में न्याय दर्शन का एक प्रमाण पर व्याख्यांतर हुआ विद्वत मंडल के बीच में, उसके आधार पे जो रुझान है उसकी बात रखी गई है कि व्याख्यांतर को आधार बना करके जो स्वामी जी का पक्ष है उसकी पुष्टि की ओर एक बहुमत का संकेत दिया गया है। ओम ओम। जो प्रस्तुति आपके सामने रखी गई है मैं सहमत हूँ। जो आचार्य शीतल जी ने प्रस्तुति की है
ये हम सभी पांचों के बीच में इसी प्रकार से चर्चा हुई थी और उस प्रस्तुति से मैं भी सहमत हूँ। ओम। ओम जी, जैसे आचार्य शीतल जी ने यहाँ पर जो पूरा सार रूप में जो प्रस्तुत किया है, जो भी निर्णयों का इस विषय में निर्णय आए हैं और जो भी स्थिति रही है, तो जो भी प्रस्तुत किया है तो उससे मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। धन्यवाद। तो जो भी चर्चाएं हमारे बीच में हुई उसको एक सार रूप में आचार्य जी ने रखा है और उसमें मेरी भी सहमति है। तो विद्वत मंडल की ओर से जो निर्णय आना था वो आ चुका है, और जैसा हमारे सदस्य न्यासियों की बैठक में निर्णय हुआ था कि विद्वत मंडल की ओर से निर्णय आने के बाद इस विषय को स्थगित कर दिया जाएगा, और इसमें से कोई अवान्तर कोई विषय उठता है उस पर कोई चर्चा, तो उसको अलग से नया विषय के रूप में प्रस्तुत करके हम चर्चा कर सकते हैं। तो जैसा हमारा सदस्य न्यासियों के बीच में निर्णय हुआ है तदनुसार ये जो पिछले 2 सत्र से विषय चल रहा था उसको यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं। ओम। इसके बाद जो दूसरा सत्र है, ईश्वर के प्रति किए अपराध को वह क्षमा करता है या नहीं, इस पर अब चर्चा चलेगी। उसके जो संचालक और अध्यक्ष हैं वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे विषय के लिए मैं संचालक और अध्यक्ष महोदय को, हाँ जी, तो प्रथम जो विषय हमारा था उसको ओंकार के साथ हम समाप्त घोषित कर रहे हैं। सब मिलकर के एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। द्वितीय विषय के अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय से निवेदन है द्वितीय विषय को आगे बढ़ाएं। ओम।